जियो, एयरटेल और वोडा ने ट्राई का और हम लोगों का मस्त करके काट दिया। क्या? चुप है। उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू। आई एम बैक। 10 बहाने करके ले गए दिल ले गए दिल। ट्राई बहुत दिनों से जियो, एयरटेल, वोडा टेलीकॉम कंपनी से कह रहा था कि भैया केवल वॉइस ओनली वाले प्लान भी लॉन्च कर दो, केवल कॉलिंग वाले, क्योंकि 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास फीचर फोन है और वो डाटा यूज नहीं करते, तो वो डाटा के पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उनके लिए केवल वॉइस ओनली प्लान लॉन्च कर दो, क्योंकि उनका खर्चा फालतू में ज्यादा हो रहा, बुरा हो रहा बेचारों के साथ। जब इनकी रियायती निकाल दी तो उन्होंने कहा ओके हम वॉइस ओनली प्लान लॉन्च कर रहे हैं। तो पता है इन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनना। जो भी डाटा वाला प्लान था उसमें से बस डाटा हटा दिया और प्राइस कम नहीं किए। चप्पल कहां? अबे जियो एयरटेल वालों, शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें थोड़ी बहुत? हैं? फिर लोगों ने शोर मचा दिया, क्या बकलोलपंती है ये? अबे क्या हुआ ये हमारे साथ? तो बहुत शोर मचने के बाद जब ट्विटर पे हल्ला गुल्ला हुआ तो ट्राई ने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम ये? हैं? उन्होंने फिर से कुछ कमाल किया और इस बार पता है क्या कमाल किया? जियो ने पता है क्या दरिंदगी मचाई है? इन्होंने वॉइस ओनली प्लान लॉन्च तो किया 448 का, लेकिन बदले में 479 का प्लान वो रिमूव किया, 189 का प्लान वो रिमूव किया, और जो डेटा टॉपअप हैं जिनकी वैलिडिटी डेटा प्लान के साथ होती थी उनकी वैलिडिटी ही लिमिटेड कर दी। मतलब यदि तुम पहले जब 479 का रिचार्ज करते थे तो उसमें 6 GB डेटा भी मिलता था पूरे महीने के लिए, लेकिन अब यदि इनके नए प्लान के अनुसार 448 और उसमें हमें 6 GB डाटा चाहिए तो उसमें 69 रुपीज का रिचार्ज कराना पड़ेगा, और वो डाटा भी पूरे महीने के लिए नहीं, केवल 7 दिन के लिए होगा। और ये पूरा प्लान अब 517 रुपए यानी 517 का हो गया है। अरे मतलब जो 479 का प्लान था वो एक तो 517 का पड़ेगा और डेटा भी पूरे महीने के लिए नहीं मिलेगा। माया योग। अरे हाँ मुकेश अंबानी भाई, तेरे बेटे की शादी 17,000 वर्षों तक चली थी, तो क्या भी उसके पैसे पूरे नहीं हुए हैं भाई? माफ कर दे हमें। अब क्या हमारी बोटियां बोटियां करके भी बेचेगा? हमारे चीथड़े उड़ा देगा भाई? हमारी खाले उतरवा के बेचेगा भाई? क्या है भाई? माफ कर दे, गलती हो गई जो हमने तुम्हारी सिम ले ली। अरे सिंपल सा करना था भाई, डाटा प्लान में से डाटा हटा के उसे सस्ता कर देना था, लेकिन तुमने तो ये प्लान रिमूव कर दिया, वहां से वो प्लान रिमूव कर दिया, यहां से टॉपअप की वैलिडिटी कम कर दी, यहां से ये महंगा कर दिया। तुमने तो दरिंदगी ही मचा दी। अरे पहले तुम फीचर फोन वाले की मैया पोत रहे थे, अब तुम स्मार्टफोन वाले की मैया पोत रहे हो। तुम्हें मैया पोतनी जरूरी है क्या? सबसे ज्यादा भसड़ मचाई है जियो वालों ने। 479 का प्लान रिमूव किया, 189 का जो सबसे अफोर्डेबल प्लान था वो भी रिमूव किया, जितने भी टॉपअप थे उन सब में लिमिटेड जो वैलिडिटी कर दी, और टेलीकॉम कंपनी वालों ने एक भी प्लान जो कॉलिंग का प्लान है 30 दिन का नहीं दिया कोई भी, सीधा 3 महीने का या साल भर का रिचार्ज कराओ। और इन्होंने एक जो लुच्चापना मचा रखा है 28 दिन का। क्या है 28 दिन? 28 दिन का हिसाब लगाते हैं तो साल में 13 महीने बैठते हैं। ये 13वां महीना कहां से आ गया? अरे भाई साहब, हर महीने का रिचार्ज का हिसाब लगाया था हमने, तुमने 13 महीने का रिचार्ज लगा दिया। भाई 13 महीने की सैलरी मिलती है 12 महीने, तुम्हें 13 महीने रिचार्ज करे? क्या है? कुल मिला के एयरटेल वोडा घोड़ा ये सस्ते करने के मूड में नहीं है। ये या तो फीचर फोन वालों को लूटेंगे या फिर स्मार्टफोन वालों को लूटेंगे। ट्राई भाई तुम मदद मत करो हमारी, कॉलिंग वालों के चक्कर में तुमने जो डाटा यूज कर रहे थे उनके पुतवा दिए। भाई तुम शांत बैठ जाओ, हम जितना लूट रहे थे और मत लुटवाओ हमको भाई, तुम रहन दो, कुछ मत करो। तुम्हें करना है कुछ तो जो BSNL है उसको कुछ ठीक कर लो भाई। हमारे यहां तो BSNL के जो ऑफिस है वो खंडर बना हुआ है, ऐसे लगता है यहां पे रात में भूत नाचते हैं। ये रहा। BSNL ऑफिस के बाहर एक आदमी टट्टी करता बैठा दिखा हमें, और ये ऑफिस के चीथड़े उड़े पड़े हैं बुरी तरह। ये ऑफिस है या कोई शापित जगह है भाई? MNP कराने को दे दो ना, तो बीच में कहीं अटक जाती है MNP, ना सिम इधर की रहती है ना उधर की रहती है।
क्या हम कर सकते हैं? देखो, एक तो हम इस ट्रैप में फंस गए, कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि आपके घर में 4 5 6 मेंबर है तो कोशिश करो वाईफाई का प्लान अफोर्डेबल हो तो वो ले लो, और आप व्हाट्सएप कॉलिंग यूज करो, प्रीपेड यूज कर लो, क्योंकि प्रीपेड में अब भी अफोर्डेबल प्लान है। यदि आपके यहाँ बीएसएनएल की स्थिति ठीक है तो बीएसएनएल ले लो, क्योंकि उसके प्लान भी अफोर्डेबल है। अदरवाइज तो इन कंपनियों की बन गई है मोनोपोली, और ये हमारी टट्टी निकालने पे तुले हुए हैं। ये टैरिफ बढ़ाए जाएंगे और तुम्हें आदत पड़ गई है इंटरनेट चलाने की, रीले घसड़ घसड़ घसड़, यूट्यूब। इंटरनेट के बिना अब जीवन संभव नहीं लगता है। आप लोगों से निवेदन है कि फिर भी कोशिश कर लो, टैग वैग करके देख लो, ट्राई पे आवाज उठा के देख लो, शायद कुछ हो जाए। उम्मीद कुछ नहीं है। और एयरटेल वोडा घोड़ा वालों, अथू। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो।